के बीच में जो आज की स्थिति बीजेपी में है, जो कन्विंस करने की पावर जो चल रही है वो इनकी कम है अपोजिशन की। तो जो और सर्वे दिखा रहे हैं कि 80 में 73-74 सीटें बीजेपी ले जाएगी, उसका एक मेन रीजन है कि इनकी पार्टियों का सामंजस्य न होना, अपोजिशन की पार्टियों का। और एक और उसमें आ रहा है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी कार्यप्रणाली एक अलग किस्म की है, जिसमें वो सबको अपने साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं। केवल एक तरीके से देखा जाए कि वो कहा जाए कि उनकी कार्यप्रणाली में कार्यकर्ताओं को और जो महत्व देना चाहिए वो पहले जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के जो दशक पहले सामंजस्य था वो नहीं है, और है तो वो केवल कुछ जो प्रभावशाली हैं वो सामने हैं और कार्यकर्ता काफी पीछे होते जा रहे हैं। इस पर भी पार्टियां काम कर रही हैं, लेकिन कब वो अपना असर डाल पाएंगी जनता में, ये काफी सोचने की बात है। और लोगों का कहना है, पब्लिक का कहना है कि देश में आज के समय में कुछ ऐसी चीजें लाएं जो हमारे समाज में बहुत जरूरी है, जो देश के सामाजिक गठबंधन को, सामाजिक ढांचे को तोड़ रहा है। तो उन सामाजिक ढांचों को और पारिवारिक ढांचे को एक अच्छे रूप में लाने के लिए सरकार को ही काम करना पड़ेगा और जनता भी काम करेगी। तो उसमें सामाजिक ढांचे की वो चाहते हैं कि उसमें भी क्या पार्टियां करना चाह रही हैं कि समाज कैसे एक किया जाए और लोगों में सामंजस्य बने, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। आर्थिक मुद्दे कैसे सुलझाए जाएंगे जिससे कि यदि देश में आर्थिक धन का प्रभाव अच्छा होता है तो बढ़िया काम होगा, लोगों में रोजगार मिलेगा। तो इस मुद्दे को चाहते हैं कि ये जो बड़ी पार्टियां हैं जो सत्ता में आने के लिए चाहती हैं और सत्ता में जो हैं, ये भी इसमें अपनी डिटेल बताएं और उस ग्राउंड पे, उस बेस पे वो कुछ डिसीजन पार्टी के आर्थिक मुद्दे इन सबको लेके देना चाहते हैं। और आपराधिक जो मुद्दे हैं कि अपराध से जुड़े हुए, उनको कम करने की सरकार की क्या पॉलिसी है। अपराधीकरण राजनीति में होना और उनको बढ़ावा देना, इसका भी एक वो मुद्दा बताते हैं कि है समाज में कि अपराधियों को राजनीति से कैसे बाहर करेंगे, इसकी भी कोई उनकी पॉलिसी होनी चाहिए। न्याय प्रक्रिया को लेके भी काफी चिंतित है जनता, जो कहती है कि न्याय मिलने में काफी टाइम लगता है और दर दर की ठोकरें खाने पड़ती है। तो उसके लिए सरकार को, केंद्र सरकार ही उसमें कोई ऐसी व्यवस्था बनाए कि न्याय प्रक्रिया जो है जल्द हो। तो ये इसी तरीके से सुरक्षा है, लोगों की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी ली जाती है, उसकी भी लोगों में काफी अब जागरूकता आ गई कि ये सारी चीजें ऐसी की जाए कि देश में हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। और ये पॉलिटिकल लेवल पे ही जब विल पावर उत्पन्न होगी और संविधान से जुड़े अगर कोई खामियां उसमें संशोधन होंगे तभी संभव है। तो इसके लिए सरकार की जो बनाने के लिए पार्टियां अपने को प्रयासरत हैं, उनको अपने मैनिफेस्टो में इन सबको बिल्कुल खुल के जनता को बताने के लिए वो बोल रहे हैं कि हमें बताया जाए, तब हम विचार करेंगे कि हम किस तरफ जाएं। इसी तरीके से धार्मिक गतिविधियां जो हैं उनके समन्वय का अभाव है। धार्मिक गतिविधियों के समन्वय कैसे किया जाए कि एक दूसरे से वो जिसको विरोधाभास कहते हैं वो न हो, उसे राजनीतिक स्तर पे उसको भी सुलझाने की बात करते हैं। क्योंकि राजनीतिक स्तर पे अगर सुलझाव होता है, जनता का कहना है, तो वो जो है सम्मान होगा और काफी असंतोष जो एक दूसरे धर्मों में होता है वो भी नहीं होगा। तो ये भी जनता की एक आज के समय में मांग है, जो लोग बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए और पार्टियां अपना इसमें पूरा मैनिफेस्टो में बताए हैं
कि हम सामंजस्य देश में धार्मिक सामंजस्य कैसे मेंटेन करेंगे। व्यापार में कुछ कमियां हैं, व्यापारी परेशान हैं। व्यापारी बोलते हैं कि हमारी ये चीज़ ही नहीं सुनी जाती, एक छोटी गलती होती है उसके लिए हमको दौड़ते दौड़ते परेशान किया जाता है, और उसमें कुछ ऐसा हो कि जो हम सरकार को बताएं और वो हमारा हल निकल सके, हमें दौड़ना पड़े। क्योंकि व्यापारी अब गलत नहीं चाहता, वो सही चाहता है। तो उस व्यापार में उनके कैसे सुधार किया जाए कि व्यापारी को परेशानी ना हो। गलत है तो उसे परेशान करें, लेकिन जो सही परेशान हो रहे हैं वो लोग भी काफ़ी अपनी ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए सरकार क्या करेगी जिससे कि हम अपने व्यापार से टैक्स पेमेंट करें और बिल्कुल सीधे साधे से रहें। जो उनका कहना है कि जो उन्हें सबमिट करना पड़ता है टैक्स विभाग को अपनी डिटेल्स, वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि उनमें कहीं न कहीं गलती हो जाती है, और इतने छोटे व्यापारी इतने बड़े लेवल पे सीए और नहीं रख पाते, उनके खर्चे बियर नहीं कर पा रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि हमें इनमें सुधार होना चाहिए, लेकिन छोटे व्यापारियों को जो छूट है वो सारी सिस्टम है, तो उसको भी उन्हें बिल्कुल बताया जाए, उनको समझाया जाए। क्योंकि वो भी बड़े बड़े शहरों में तो कुछ हैं, नियम कानून जानते हैं, लेकिन छोटे शहरों में और देहात में वो नहीं जानते, वो भी डरे रहते हैं, कोई न कोई उनको गलत तरीके से ठगता रहता है। तो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जो हम उससे सुरक्षित रहें, लोग हमको गलत तरीके से हमसे वसूली न कर पाए। और छोटे उद्योगों को कैसे बढ़ावा दिया जाए उसके लिए भी छोटे जो कस्बे हैं और देहात में हैं वो लोग भी चाहते हैं कि अगर ये छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिले तो हम लोगों के भी यहाँ पे उद्योग होगा, हम लगा सकते हैं और छोटी इकाइयों से अच्छी अपनी कमाई कर सकते हैं। तो उनका ये कहना है कि क्या सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं कि गांवों तक उद्योग, छोटे उद्योग पहुंचाए जाएंगे, ये उनकी अब डिमांड है, वो विचार ऐसा रखते हैं। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं, इसको भी किसान लोग देहात से लेके कस्बे तक के कहते हैं किसानों को भी व्यवस्थित तरीके से उनको लाभ दिया जाए। क्योंकि बहुत सारी लाभकारी योजनाएं आती हैं लेकिन उनके पास तक नहीं पहुंचती, तो उसकी देने की व्यवस्था जो है और उसको सुदृढ़ की जाए कि किसानों तक अपने आप पहुंचाया जाए और किसान को लगे कि सरकार जो है हमारे घर तक अपनी स्कीमों को भेज रही है, और जो उनके प्रोडक्ट हैं उनके लिए परचेज करने की योजनाएं बनाई जाए, ऐसी किसानों की वो है। किसानों के एक और कहना है कि जो आज के समय में छूटे हुए जानवर जिन्हें कहते हैं कि वैसे छोड़ दिए जाते हैं, उन जानवरों को भी रोकने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि ज़्यादा फसलें वो नुकसान करते हैं। कभी कभी ऐसे कुछ किसान हैं जिनके बहुत छोटा रकबा है, उसमें 100 के झुंड में अगर पहुंच जाते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये किसानों की बहुत छोटे माइक्रो लेवल के किसानों की अपनी मांग होती है, जो देश में बहुत काफ़ी संख्या में है। और उत्तर प्रदेश में तो मैं देख रहा हूँ जहाँ जहाँ से मैं गया वहाँ पे उन किसानों की यही मांग रही कि जो छुट्टू जानवर हैं जिनको छोड़ दिया गया है, कोई पूछने वाला नहीं है, सरकार उनको बिल्कुल हकीकत में धरातल पे उनके ऊपर अंकुश लगाए और उनके उपज का सुरक्षित करे। और ग्रामीण क्षेत्र में कामगारों के पलायन की बात भी वो करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से रोजगार न होने से यहाँ अगर रोजगार उत्पन्न होगा तो यहाँ लोग रहेंगे, तो जो रोजगार होगा उनके पास अर्निंग के साधन होंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे। लेकिन जो कामगार हैं ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन हो रहे हैं, जिससे गांव के किसानों को सहयोग देने वाली लेबर व्यवस्था खत्म होती जा रही है और मैन पावर खत्म होने से हर किसान जो है खेती से उतना संतुष्ट नहीं जितना होना चाहिए। क्योंकि एक तो हर गांव में कामगारों की कमी होने से और
देखा जाए तो उनकी अर्निंग कम होने से वो लोग अब उपज के प्रति थोड़ा असंतुष्ट हो रहे हैं। तो उनका कहना है कि गांव में अगर व्यवस्था की जाए, उद्योग लगाए जाएं और कामगारों को यहीं रखा जाएगा तो उस समय पे हमें भी सहयोग करेंगे, अपनी अर्निंग भी करेंगे। तो इस व्यवस्था के ग्रामीणों से कामगारों का पलायन के रोक की क्या सरकारी योजनाएं हैं उसको भी चाहते हैं हमें डिस्क्लोज किया जाए। तो इन सब को लेकर अगर देखा जाए तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो विरोधी पार्टियां आज तक उठा ही नहीं पाई हैं। ये ग्रामीण इलाके के लोगों का कहना है कि जिन मुद्दों को इनको उठाना चाहिए था उस मुद्दे को ये बिल्कुल उठाए ही नहीं, इनके अपोजिशन कार्यकर्ता आए ही नहीं। तो ये एक बड़ा असंतोष का कारण बन रहा है जनता में, जिसको इस थोड़े से पीरियड में संभाल पाना विपक्ष के पार्टियों की बड़ी मजबूरी होगी कि उसको संभालने समय पर तो अच्छा रहेगा, उनके रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो इन सबको देख के लगता है कि अभी धरातल पर अपोजिशन अपने काम को नहीं ला पाया है। ऐसे में इलेक्शन का अगर कहा जाए कि कौन जीत रहा कौन हार रहा है और जनता किस तरफ है, वो कहना अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किसी ज़्यादा जीतेंगे, किसके कैंडिडेट किसके नहीं जीतेंगे। इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो एक बड़ी असमंजस की स्थिति जनता में है। और मैं कहूँगा कि ये जब तक क्षेत्र के सारे कैंडिडेटों का चयन नहीं हो जाता और उनके प्रति जनता अपनी ओपिनियन तभी बनाएगी जब उनको जानेगी, तब तक अभी तक जो कहा जाए सर्वे में, जो सारे सर्वे आ रहे हैं कि बीजेपी भारी सीटें जीत रही, बहुत ज़्यादा 73-74 जीत रही है, उसका वो एक तरीके से देखा जाए उस सत्ता की तरफ जा रहे हैं सर्वे हैं। और ये यहाँ की जनता के साथ उनके राय के साथ अगर देखें तो अभी बीजेपी के ही यहाँ पे ज़्यादा राय बन रही है। और अपोजिशन इन मुद्दों को लेकर जब जनता में आएगी, अपने कार्यकर्ताओं के साथ आएगी, फिर वो सर्वे जो होंगे वो क्या होंगे वो अभी समय लगेगा। लेकिन आज की स्थिति में केवल अपोजिशन जो है बहुत कमज़ोर दिख रही है।